हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। एक जलती हुई कार, एक जली हुई लाश। आज हम आपको दिखा रहे हैं आरटीआई एक्टिविस्ट दीपक उपाध्याय की रहस्यमयी मौत के केस का दूसरा और आखिरी भाग। क्राइम पेट्रोल सतर्क। ये केस एक तीर से दो निशाने वाला लगता है। जिसने दिल तोड़ा उसकी जान ले लो और उसकी मौत की कीमत भी खुद ही वसूल करो। सर, एक बात तो क्लियर है, एक अरसे से नंदिनी और दीपक उपाध्याय एक दूसरे के साथ टच में थे, लेकिन दीपक की मौत के 2 दिन पहले से दोनों टच में नहीं थे, ना ही फोन कॉल्स पे और ना ही एसएमएस पे। और जिस दिन से दीपक की मौत हुई है तब से नंदिनी का मोबाइल भी ऑफ है। नंदिनी के फादर का कहना था कि नंदिनी कुछ डिस्टर्ब थी, किसी से कुछ नहीं बोलती थी, पूरा दिन बैठी रहती थी चुपचाप। दीपक उपाध्याय की मौत से 2 दिन पहले इन दोनों के बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। नो एसएमएस, नो कॉल्स। ऐसा क्यों हुआ होगा? मेरे बच्चे मेरी बहन के घर गए, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? मिसेस उपाध्याय, आपका भाई ऋषभ कहाँ है? वो वहां अपने घर होगा, पर बात क्या है बताइए तो। आपके अलावा और इस बात को कौन जानता था कि आपके पति का अफेयर आपकी नेबर नंदिनी राजपूत के साथ चल रहा था? आप तो जानती थी, फिर भी ये बात आपने हमें नहीं बताई। कोई तो वजह रही होगी जिसकी वजह से आपने ये बात हमसे छुपाई। वजह ये थी इंस्पेक्टर कि आप लोग इस केस को कभी सुसाइड कभी एक्सीडेंट पता नहीं क्या क्या करार दे रहे थे, जबकि सच्चाई ये है मेरे पति को उन कॉन्ट्रैक्टर्स ने जलाकर मार डाला। मैं नहीं चाहती थी कि उनके अफेयर वाली बात की वजह से ये केस कहीं और गुम रहा हो। आप एक बात समझ लीजिए इंस्पेक्टर, मेरे पति के अफेयर से इस मर्डर केस का कोई ताल्लुक नहीं, समझे आप? हमने जो समझना था समझ लिया, अब आप भी ये समझ लीजिए, आपके पति की मौत का अगर कोई कारण है तो वो उनका पर्सनल अफेयर है। अब आशिकी में किसने जान दी, किसने जान ली, ये हम बहुत जल्दी पता लगा लेंगे। आप जो भी बोलना चाहते हैं साफ साफ बोलिए। साफ साफ तो आपको बोलना चाहिए था मैडम, लेकिन आप तो चुपचाप बैठी रही, जबकि हम कोई और ही एंगल पकड़कर तहकीकात करते रहे। ये केस मर्डर का है या सुसाइड का, अगर कोई शख्स जानता है तो वो शख्स आप हैं। चलिए मान लेते हैं कि मेरे पति की उस लड़की के साथ दोस्ती थी, खास किस्म की दोस्ती या जो भी, लेकिन मेरे पति उसके लिए, उस लड़की के लिए सुसाइड नहीं कर सकते। बल्कि वो किसी भी कारण के लिए सुसाइड नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। उनके 2 बच्चे हैं, 1000 जिम्मेदारियां थी उनके सर पर। आपके पति नंदिनी राजपूत से शादी करना चाहते हैं? सवाल ही नहीं उठता इंस्पेक्टर, वो किसी के लिए भी हम तीनों को नहीं छोड़ सकते थे। फिर भी आपको इस बात का डर तो था? हाँ था मुझे इस बात का डर कि एक दिन अचानक से वो मुझे छोड़कर चले ना जाए। आप दोनों में बहुत झगड़े होते थे? मैंने कहा ना इंस्पेक्टर कि मेरे पति का मर्डर उन 3 कॉन्ट्रैक्टर्स ने करवाया। वो उनकी वजह से परेशान थे, उनकी धमकियों की वजह से परेशान थे। वो भी बहुत परेशान थी, बहुत डिस्टर्ब थी, गायब होने से पहले। वैसे वो है कहाँ? कौन? आपकी पड़ोसन नंदिनी राजपूत। मुझे क्या पता? इसके सारे कॉल्स टाइप करो। ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है, हर मिनट की डिटेल चाहिए। जो औरत अपने पति का अफेयर छुपा सकती है वो कुछ भी छुपा सकती है। हेलो, मिस्टर अभय है क्या? बोल रहा हूँ। मिस्टर अभय, आपकी बेटी नंदिनी मुंबई में है। आप कौन है? आपको कैसे पता? अखबार में फोटो देखी तो फेस कट से मालूम पड़ा, और फोटो के नीचे फोन नंबर दिया था, इसलिए तेरे को फोन लगाया। सुनो, मुंबई में कहाँ? मुंबई में कहाँ है मेरी नंदिनी? हेलो हेलो। कौन था? पता नहीं, कोई तो है जो जानता है नंदिनी कहाँ है।
दीपक भैया के कातिल का कुछ पता चला है ऋषभ? नहीं, पुलिस अपना काम कर रही है। कोई प्रूफ मिला है? कुछ बात आगे बढ़ी? मुझे क्या पता कविता। दीपक, आप जिस तरह से बच्चों से बाय कह रहे थे मुझे ठीक नहीं लगा। सर, किसी ने नंदिनी के पिता अभय को फोन किया, बोला नंदिनी मुंबई में है। और कुछ नहीं बोला? अपना नाम वाम कुछ भी? नहीं सर, अज्ञात कॉलर था। नंबर ट्रैक किया? मुंबई के कांदिवली इलाके से था, किसी पीसीओ से। मुंबई? माजरा क्या है? क्या गेम चल रहा है ये? मुझे लगता है कोई नंदिनी को पकड़वाना चाह रहा है, उसे सामने लाना चाह रहा है। सर, हमें ये अफेयर और इंश्योरेंस वाली बात ना पता चलती तो शायद ये कॉल आता ही नहीं। ये कॉल आया तो नंदिनी के पिता अभय को था, लेकिन दरअसल ये कॉल हमारे लिए था, हमें गुमराह करने के लिए। मैं बोल रहा हूँ ना, मुंबई में है, जल्दी चले आओ और ले जाओ अपनी बेटी नंदिनी को। देखो, सच बोल रहा हूँ मैं, और यही सही होगा उसके लिए। ए भाई, अरे कैसा बाप है रे तू? तेरी बेटी की तेरे को जरा भी फिक्र नहीं क्या? देख, अभी तेरे को लास्ट टाइम बोल रहा है, ताबड़ तो मुंबई आ जा, वरना तेरी नंदिनी शायद तुझे कभी दिखाई नहीं देगी। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या करें? अब मुंबई कोई छोटा सा गांव तो है नहीं, 2 करोड़ लोगों की आबादी में हम अपनी नंदिनी को कैसे ढूंढेंगे? बहुत डर लग रहा है इंस्पेक्टर साहब। सर, कोई भी हमें ऐसा फोन क्यों करेगा? हमारी बेटी को कोई तो खतरा होगा। सर, बाकी के दोनों फोन कॉल्स भी वहीं से ट्रेस हुए हैं, मुंबई के कांदिवली इलाके से। दोनों अलग अलग पीसीओ से किए गए। मुंबई के कांदिवली इलाके में आपका कोई रिश्तेदार है? मुंबई? नहीं सर, वही तो मैं कह रहा था, मुंबई में हमारा कोई नहीं है। दोनों बार एक ही बंदे ने फोन किया था? दोनों बार आवाज सेम थी? वही आवाज थी सर, बहुत भारी सी आवाज है उस आदमी की। ये फोन कॉल्स महज फोन कॉल्स नहीं है, दरअसल इशारे हैं। किताब नहीं समझिए सर, हालात ठीक नहीं। मुंबई पुलिस को इन्फॉर्म करो, उनकी मदद की जरूरत पड़ेगी। चूहे बिल्ली का खेल शुरू हो गया, खेलना तो पड़ेगा। कमजोर सुरागों की कच्ची सड़क इस केस को कहां ले जा रही थी? मुंबई का रहस्यमय पीसीओ कॉलर सिर्फ नंदिनी का पता जानता था, या फिर दीपक की मौत का राज भी खोलने वाला था? राज के जाल फैलते जा रहे थे। मुंबई शहर में आई गाजियाबाद की पुलिस टीम को अब एक से एक तगड़े झटके मिलने लगे। चेहरा याद नहीं रहता हमें तो तारीख कैसे याद रहेगी? और कौन कब आता है फ़ोन करने यहाँ? अपने को क्या करना है? मैं तो ये फ़ोन की तरफ देखता तक नहीं हूँ, बस बिल फाड़ा, पैसा लिया, निकल पड़ो। और कोई रोज रोज आए तो? मोबाइल का ज़माना ऐसा है, रोज रोज स्टडी करने कौन आता है यार? सर, दूसरे पीसीओ पर चलते हैं। सर, ये पीसीओ वाला भी यही कह रहा है, इसे याद नहीं है। उसे जरूर याद होगा। किसे? उसे। इस महीने की 21 तारीख 1:45 से 2:15 के बीच का फुटेज मिलेगा? हाँ सर, ज़रूर मिलेगा। हम लोग तो 3-3 महीने का फुटेज संभाल कर रखते हैं, क्या पता कब काम आ जाए। एक मिनट, ये हमारा बंदा हो सकता है, फ्रीज कीजिए।
जरा इसकी टी शर्ट पर जूम करिए। स्पेंटा फार्मास्यूटिकल्स। स्पेंटा फार्मास्यूटिकल्स में तो सर दीपक काम करता था। यहाँ आसपास कोई स्पेंटा फार्मा की ब्रांच या फैक्ट्री है? हाँ बिल्कुल है सर। यूनिट नंबर 471 सर। सर ये बस 4 लेन छोड़ के ही है और ये यहाँ की सबसे पुरानी यूनिट है सर। बड़ा ही पेचीदा मामला है। दीपक उपाध्याय की कंपनी के मुंबई ब्रांच का कोई आदमी नंदिनी के माँ बाप को फ़ोन करके उसके ठिकाने के बारे में इन्फॉर्म करता है। सर हो सकता है ये दीपक का कोई पुराना दुश्मन हो। क्वाइट पॉसिबल। मोहब्बत और दुश्मनी में इंसान का दिमाग बड़ा ही टेढ़ा चलता है। एक बात होता है, ये केस हमें काफ़ी लंबे अरसे तक याद रहने वाला है। सर ये तो तरुण सिन्हा मालूम होता है। कौन तरुण सिन्हा? आपके पास इसकी ढंग की तस्वीर है? I mean, जिसमें इसका चेहरा साफ नजर आता? कोई रिकॉर्ड है इसका आपके पास? ऑफ कोर्स, इसकी सारी डिटेल्स तो इसके बायोडाटा और ज्वाइनिंग फॉर्म में मिलेगा। वैसे इसने अभी अभी ज्वाइन किया हुआ है, 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ। ज्यादा से ज्यादा 3 हफ्ता पकड़ लो। 3 हफ्ते? मतलब दीपक की मौत के 1 हफ्ते बाद? सर इन दोनों का आपस में कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर है। ये है तरुण सिन्हा की सारी डिटेल्स। सर वैसे आज तरुण का ऑफ डे है। ये यहाँ मशीन ऑपरेटर का काम करता है? जी हाँ। इसमें ये जो एड्रेस मेंशन है ये कहाँ का है? ये तो गुरई का है, यहीं पास में। मुझे इन डॉक्यूमेंट्स की जेरॉक्स कॉपी चाहिए। हाँ बेटे मैं करा देता हूँ कॉपीज। लावड़े साहब, इस बंदे पे 24 घंटे निगरानी रखनी होगी। पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है सर, अभी करवा दें। सर ये रहे कॉल रिकॉर्ड्स, टोटल लिस्ट है। ये तरुण सिन्हा तो काफी खामोश किस्म का इंसान लगता है। सिर्फ 2 ही नंबर्स के कांटेक्ट में और दोनों से बहुत कम वक्त के लिए बात हुई है। जरा पता करो ये दोनों नंबर्स आखिर हैं किसके। सर शिंदे। सलाम साहब, फोटोज वाईफाई स्पंटर की फैमिली प्लानिंग चल रही है। हम 2 हमारे अभी नहीं। इसने एक घर अभी भाड़े पे लिया है, 3 हफ्ते भी फुल नहीं हुए। इस बंदे के साथ सब कुछ 3 हफ्ते पहले ही क्यों शुरू हुआ है? चेहरा जरा देखो गौर से। हमारे पास फोटो है ना उसकी? देखो चलती है ना, एकदम जेरॉक्स कॉपी। यस सर। मिलता है सर। अगर ये दोनों चेहरे मिलते हैं तो क्या ये केस वही केस है जिसके लिए हम मुंबई आए, या ये कोई और केस बनने वाला है? सर आपका शक सही निकला। ये दोनों नंबर्स जिससे तरुण सिन्हा कांटेक्ट में हैं, दोनों गाजियाबाद के हैं और दोनों नंबर्स दीपक उपाध्याय के नाम पर खरीदे गए। ये तरुण सिन्हा ही दीपक उपाध्याय है। साला कमीना जिंदा है। ऐसा नौटंकीबाज आज तक नहीं देखा। क्या था ये नाटक?
कौन रच रहा था इसे और क्यों? नंदिनी राजपूत, हाँ जी। आप लौट चले। चलिए, आपको आपके घर ले जाने आए हैं। क्या मतलब है आपका? बात क्या है? आपके पति का नाम क्या है? तरुण, तरुण सिन्हा। पक्का? लॉक कर दें? बड़े बदतमीज हैं आप। है कौन आप? क्या है? तरुण सिन्हा। हाँ, मैं हूँ तरुण सिन्हा। झूठ, तुम झूठ बोल रहे हो और ये तरुण सिन्हा भी एक झूठ है। एक्सक्यूज मी। क्यों? मिस्टर स्वर्गवासी दीपक उपाध्याय। क्या क्या बोलिए आप? हो कौन आप? अरे अरे क्या, एक मिनट मेरी बात सुनिए। ये क्या हो रहा है? देखिए, आपको कोई गलत फहमी। मैं अपनी मर्जी से मुंबई आई थी। मर्जी आपकी, तैयारियां दीपक की। अच्छी पार्टनरशिप है। देखिए, ये दीपक नहीं तरुण है, तरुण सिन्हा। मैं इनसे दीपक की डेथ के बाद मिली थी। ओह हाँ, अच्छा, आप इनसे दीपक की डेथ के बाद मिली थी। मिलते ही झट से प्यार हो गया, फट से शादी हो गई। आप तो मतलब इंस्टेंट नूडल्स को भी कंपटीशन दे रही है मैडम। सर, क्या दीपक उपाध्याय लगा रखा है? आई एम नॉट दीपक उपाध्याय, आई एम तरुण सिन्हा। झूठ है। नो, सच है। आरटीआई, कुछ याद आया? राइट टू इंफॉर्मेशन, सच जानने का हक। सच जानने का हक तो हमारे पास भी है कि सच क्या है, दीपक उपाध्याय या तरुण सिन्हा। हेलो, गर्मा जी, इंस्पेक्टर धर्मेश ठाकुर बोल रहा हूं। केस सॉल्व हो गया? क्या सच में आपने दीपक के कातिल को पकड़ लिया? जी नहीं, हम दीपक उपाध्याय के कातिलों को नहीं ढूंढ पाए, और जिस शख्स ने अपना कत्ल खुद ही किया हो, उसके कातिलों को कोई कैसे ढूंढ सकता? आप फिर से मर्डर केस को सुसाइड का नाम देने हैं। नहीं गरिमा जी, ये सुसाइड केस नहीं है, बल्कि पुनर्जन्म का मामला लगता है। मुबारक हो, आपके पति जिंदा है और उनका जन्मदिन मनाने के लिए हम उन्हें मुंबई से यहाँ ले आए। आइए, आप भी पुलिस स्टेशन आकर खुद अपनी आंखों से देख लीजिए। मैं नहीं मानती इस बात को। हमें भी इस चमत्कार को मानने में थोड़ा वक्त लगा। तो आप आ रही हैं या आपको लाने के लिए पुलिस स्टेशन से किसी को भेजूं? दीपक कैसे जिंदा हो सकते? हाँ गरिमा। ऋषभ, पुलिस स्टेशन से कॉल आया था। कुछ मिला क्या? हाँ, वो लोग कह रहे हैं कि दीपक जिंदा है। क्या? हाँ, मुंबई में कहीं मिले, उन्हें यहाँ लेकर आ रहे हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता गरिमा? मेरी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा ऋषभ, ये लोग क्या गेम खेल रहे हैं पता नहीं। मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। क्या नॉनसेंस है ये गरिमा? वो लोग ना केस को दबा देना चाहते हैं और कुछ नहीं है। पता नहीं, तुम चलोगे मेरे साथ? गरिमा, मेरे लिए आज थोड़ा मुश्किल है ऑफिस से निकलना। देखो गरिमा, डरने की कोई बात नहीं है। वो लोग ना केस को क्लोज करना चाहते हैं और कुछ नहीं है, और तुम हर बात उनकी मानने की जरूरत भी नहीं है। कुछ बोलती क्यों नहीं? क्या है ये सब? और ये आदमी कौन है? पुलिस का कहना है कि आदमी दीपक है, और पुलिस ये भी कह रही है कि तुमने और दीपक ने मिलकर कोई साजिश की है। क्या हो रहा है सब? पापा, माँ, ये लोग नहीं समझ रहे। वो आदमी दीपक नहीं, तरुण सिन्हा है। इंस्पेक्टर साहब, बहुत ही फिल्मी तरीका ढूंढा है आपने इस केस को क्लोज करने का। गरिमा जी, जिंदगी फिल्मों से ज्यादा फिल्मी हो सकती है। आइए, आपको आपके मरहूम पति से मिलवाता हूं। आइए, अपने पति से नहीं मिलना चाहेंगे?
दीपक उपाध्याय, आपके पति। ये मेरे पति नहीं है। ये वाकई में मेरे पति नहीं। सर, क्यों इन सब की और मेरी जिंदगी के साथ ऐसा गंदा मजाक कर रहे हैं आप? क्यों? ये दीपक है कौन? देखिए, मैं कोई दीपक वीपक नहीं हूं। मैं तरुण सिन्हा था, मैं तरुण सिन्हा हूं और मैं तरुण सिन्हा ही रहूंगा। मुझे दीपक उपाध्याय बनाने पे क्यों तुले आप? अरे मैं कोई और कैसे हो सकता हूं? एक आदमी मुंबई से आपके माँ बाप के घर फोन करता है, आपका राज खोलता है, यूं कह लीजिए आपको पकड़वाता है। और ये वो आदमी है नंदिनी जी जिसे आप तरुण सिन्हा कह रही हैं। सरासर झूठ बोल रहे हैं आप। तरुण मेरे पति है, समझे आप? जी, हम जो समझे आप नहीं समझ रही हैं। न ये आपका पति है और ना ही ये कोई तरुण सिन्हा है। जो भी हो, ये मेरे पति नहीं है। और मैं जानती हूं कि आप लोग कोई गेम खेल रहे हैं। 100% गेम खेला जा रहा है गरिमा जी। बस ये पता लगाना बाकी है कि कौन सा खिलाड़ी किस टीम का। आपके पति ने अग्नि को साक्षी मानकर जिस हाथ से आपको थामा था, उस हाथ पर आपने क्या देखा? अब कहना क्या चाहते हैं? यही कि तरुण सिन्हा के हाथ पर आपने ऐसा क्या देखा जिससे आपको यकीन हो गया कि वो तरुण सिन्हा नहीं बल्कि आपका पति दीपक उपाध्याय ही। नंदिनी जी, ये आदमी आपका राज खोलकर आपसे पीछा छुड़वाना चाह रहा है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये भी किसी से पीछा छुड़वाने की कोशिश कर रहा था। किससे? अपने आप से, दीपक उपाध्याय से। गुड। तो अब आप ये मानती हैं कि ये आदमी दीपक उपाध्याय ही है? मानना कैसा, मैं तो हमेशा से जानती थी यही दीपक है। शायद उसे ठीक से पहचानती नहीं थी। वो दीपक ही है, मेरे पति दीपक उपाध्याय। वो अपना हुलिया चाहे जितना भी बदल ले, पर अपने हाथ पर का वो निशान वो कभी नहीं मिटा सकते। मिस्टर दीपक उपाध्याय बड़े शातिर खिलाड़ी निकले तुम, लेकिन जब कानून का शिकंजा कसता है ना, तो बड़े बड़े खिलाड़ी क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। तुम्हारी पत्नी गरिमा तो इस बात को कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं थी कि तुम उसके पति हो। तो तुम्हारी वो दूसरी पत्नी नंदिनी, उसने भी सच उगलने में बहुत मेहनत करवाई। देखिए सर, सच तो यह है कि मैं तरुण सिन्हा हूं। मिस्टर दीपक उपाध्याय उर्फ तरुण सिन्हा, हम सच को उगलवाने के लिए उंगली को टेढ़ा नहीं करते, झूठ को टेढ़ा कर देते हैं और फिर उसे उल्टा लटका देते हैं। सच अपने आप हलक से बाहर आ जाता है। इस केस का सबसे बड़ा झूठ तुम हो। तुम गरिमा और नंदिनी दोनों ने इस बात को कबूल किया था कि पुलिस की हिरासत में जो आदमी था वो तरुण सिन्हा नहीं बल्कि वाकई दीपक उपाध्याय था, जो पूरी दुनिया के लिए कुछ दिनों पहले मर चुका था। आखिरकार दीपक ने भी अपनी असलियत को कबूल कर लिया
दीपक का कबूलनामा एक ऐसे भयंकर और क्रूर प्लान को रोशनी में लेकर आया जो उसने खुद रचा था अपने स्वार्थ के लिए। कार में जो बुरी तरह से जली हुई लाश रखी थी, वो लाश किसकी थी? दीपक, जीवन, समीर, जल्दी आओ। मैंने देहरादून की टिकट्स बुक कर ली है, फ्राइडे रात की। रिटर्न ट्यूसडे की ली है। चलेगा ना? नाउ कम ऑन, गरिमा के साथ कोई एक्सक्यूज बना लेना काम को लेकर। ऑफिस में एक्सक्यूज बना लेना फैमिली हॉलीडे के बहाने। ओके? कल ही छुट्टी के लिए अप्लाई कर देना ऑफिस में, भूलना मत। नंदिनी, मेरे बारे में नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के बारे में सोचा होता, इस घर के बारे में सोचा होता, जिसे बनाने के लिए दिन रात मैंने खून पसीना एक किया। दीपक, दीपक, तुमने और नंदिनी ने मिलकर मेरी और मेरे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की। मैं आखिरी सांस तक तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। सुना तुमने? नहीं छोड़ूंगी मैं तुम दोनों को। नंदिनी और मेरे अफेयर को छुपाने की मैंने लाख कोशिश की, तो छुपा नहीं पाया। सर, मैं उसे कह नहीं पाया कि अब मैं उसे प्यार नहीं करता। जीजा जी क्या कर रहे हैं आप? ये गरिमा का कोई ख्याल नहीं है? ऋषभ, ये क्या जीजा जीजा जी लगा रहा है? देखो, तुम पहले मेरे दोस्त थे ना, तो साले तो बाद में बने हो। लेकिन मैं अपनी बहन का भाई हमेशा से था और रहूंगा। देखो ऋषभ, मैं नंदिनी से प्यार करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। आपका ये प्यार मेरी बहन और उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद करा दीपक। मन करता ना यहीं पे तुम्हें जान से मार डालूं मैं। तुम्हें क्या लगता है मैं उन तीनों को ऐसे ही छोड़कर चला जाऊंगा? तो पागल हो गए हो क्या? मैं उन तीनों की जिंदगी पूरी तरह से सेट करके जाऊंगा। वो भी खुश, मैं भी खुश। वादा करता हूं कि तू भी खुश रहेगा। गरिमा मुझे समझ ही नहीं पा रही थी, पर मेरा दोस्त, मेरा साला ऋषभ, वो समझ गया सर कि मेरे दिल में क्या था। मैं बहुत बुरी तरह से डिप्रेशन में चला गया। मेरे मन में सुसाइड के ख्याल आते थे। मैं सोचता था कि खत्म कर दो ये सब कुछ, जान दे दो अपनी। तुम्हारे मन में जान देने के नहीं, जान लेने के ख्याल आ रहे थे। तुम सुसाइड नहीं, मर्डर करना चाहते थे। मर्डर। तुम्हारी मौत का ड्रामा तो झूठा था, लेकिन जो गाड़ी में जली हुई लाश थी वो मौत हकीकत थी। वो कैसे मारा गया? कौन था वो? देख ऋषभ, मेरी कंपनी 45 लाख का इंश्योरेंस देगी। लेकिन दीपक, कार में होगा कौन? अरे सुनो, अरे सुनो, ये लो। अरे क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? हाँ, क्या कर रहे हो? भूख लगी है? भूख लगी है? खाना खाना है? ये लो, खाओ। वो आदमी मेंटली ठीक नहीं है। रोज मेरे ऑफिस के आसपास ही दिखाई देता है। उसकी हाइट, उसकी बॉडी मुझसे काफी मिलती जुलती थी। ओए ब्रदर, ओए, कैसा है? भूख लगी है? ओए, भूख लगी है? भूख, खाना खाओगे? चलो आजा। बैठ बैठ बैठ।
मैं नहीं जानता वो कौन था। शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो कौन था। आरटीआई एक्टिविस्ट की आड़ में तुमने घिनौना षड्यंत्र रचा, पर आरटीआई को लेकर वो धमकियां, क्या वो धमकियां वाकई तुम्हें मिल रही थी? उस प्रदीप की तरह तू भी बड़ा उछल रहा है, ये लास्ट वार्निंग है। मुझे मेरी फिक्र नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से मेरी फैमिली पर कोई आंच। सर, क्या मेरी फैमिली को पुलिस प्रोटेक्शन मिल सकता है? पहले आरटीआई एक्टिविस्ट होने का नाटक, फिर खुद को धमकियां दिलवाने का नाटक, और अंत में खुद अपनी ही मौत की नौटंकी। इस ड्रामे में फरेब था, धोखा था और निर्दयी हत्या थी, और इस सब के बीच एक प्रेम कहानी भी थी, दीपक और नंदिनी की। इस अवैध प्यार की कीमत थी 45 लाख रुपए, जो बतौर इंश्योरेंस गरिमा को मिलने वाले थे। नाटक का लिखा गया अंत यह था कि दीपक उपाध्याय तरुण सिन्हा बनकर नंदिनी के साथ मुंबई में एक नई जिंदगी बसर करेगा। इस नाटक में ट्विस्ट कहां से आया था और क्यों आया था? दीपक ने खुद नंदिनी के पिता को फोन क्यों किया था? क्या इसमें कोई पुलिस के लिए छुपा हुआ निमंत्रण था? इस नाटक में ट्विस्ट कहां से आया था और क्यों आया था? दीपक ने खुद नंदिनी के पिता को फोन क्यों किया था? क्या इसमें कोई पुलिस के लिए छुपा हुआ निमंत्रण था? सर, मैंने अपना हुलिया तो बदल दिया था, पर लिखी गई किस्मत नहीं बदल पाया। इतने कम पैसों में क्या जिएंगे और क्या प्यार करेंगे दीपक? नंदिनी, बस थोड़ी दिनों की बात है। अरे प्रॉब्लम यह है कि मैं तुरंत अपनी क्वालिफिकेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकता, शक होगा। और मुझे भी तो कोई नौकरी नहीं मिल रही है ना। दीपक, क्या ये दिन देखने के लिए हमने प्यार किया था? क्या अपना प्यार इतना कमजोर है कि तुम ये थोड़ी सी तकलीफें नहीं सह सकती? अरे मैं कोशिश कर रहा हूं ना। प्यार में सब्र होना चाहिए, सब्र। सर, यहां जब मैं दीपक उपाध्याय था तो करियर के काफी ऊंचे पायदान पर था, लेकिन जब मैं तरुण सिन्हा बना और मुंबई शिफ्ट हुआ तो मेरी हैसियत काफी कम थी, सैलरी कम थी, इसलिए ये जॉब नंदिनी को पसंद नहीं था। हमारे झगड़े होने लगे। उस वक्त मुझे एहसास हो गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। मैंने नंदिनी से कहा कि खत्म कर देते इस रिश्ते को। देखो नंदिनी, हम एक दूसरे के लिए नहीं बने हैं, तुम वापस चली जाओ। उसने नहीं माना। क्योंकि हमने शादी भी तो कर ली थी ना सर। शादी? तुमने नंदिनी से शादी कब की? मर्डर के बाद? और असली नामों के सर्टिफिकेट है? दीपक उपाध्याय, तरुण सिन्हा या फिर कुछ और? शादी दरअसल मर्डर के बहुत पहले कर ली थी, जब मैं गरिमा के साथ था। हाँ माँ, प्यार था वो, प्यार था वो। पूरी तरह से हो चुके थे हम एक दूसरे के। 1 साल पहले हम दोनों ने शादी कर ली थी और मुझसे ये सब लड़कों को देखने का चक्कर संभाला नहीं जा रहा था। सब भाग गई उसके साथ। तुम भाग गई उसके साथ, पर वो तुम्हें अपने से दूर भगाना चाहता था। मम्मी, क्या हम पापा को देख सकते हैं? देखना है तो देख लो बेटा, पर मैं नहीं जानती कि क्या वो वही आदमी है जो तुम दोनों से और मुझसे इतना प्यार करता था। नहीं जानती मैं। कहां छुपा रखा ऋषभ को? मुझे सच में कुछ नहीं पता इंस्पेक्टर। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया और ना ऑफिस से फोन किया। दरअसल सुबह से उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सर, ऋषभ का फोन अभी भी स्विच ऑफ जा रहा है। हमने उसका फोन ट्रैकिंग पे डाल दिया। जो भी हो, मुझे ये ऋषभ चाहिए किसी भी सूरत में। सर, पिछले 5-6 महीनों में 7-8 मिसिंग कंप्लेंट्स आई हैं। अब ये दीपक को आइडेंटिफाई करना होगा, उसने किस आदमी को मार डाला था।
संजय मूर्ति सर, 5 महीने से मिसिंग था, मेंटल पेशेंट था। इसके माँ बाप इसे यहाँ इलाज के लिए लेकर आए थे। हमारा लड़का वो बीमार है, ट्रीटमेंट के लिए हम उसे हॉस्पिटल ले गए थे। मिस्टर मूर्ति, मिसेस मूर्ति, बड़े अफसोस के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि आपका बेटा संजय अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? पर कैसे? उसका मर्डर हो गया। क्यों 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 मुझे नहीं पता ऋषभ कहाँ। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि मेरा सगा छोटा भाई मेरे पति के साथ मिलकर एक मासूम आदमी का मर्डर कर सकता है, वो भी इसलिए कि मेरा पति अपनी प्रेमिका के साथ जीवन बसर कर सके। आपको ऋषभ ने यह बात कभी भी नहीं बताई कि आपके पति दीपक उपाध्याय और नंदिनी राजपूत ने 1 साल पहले शादी कर ली थी? शादी 1 साल पहले? नहीं, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। मुझे तो लगता है कि मेरा पति मेरा कभी था ही नहीं। उसने कभी किसी से सच्चा प्यार नहीं किया, ना ही मुझसे और ना ही उस नंदिनी से। दीपक उपाध्याय को आईपीसी की धारा 302 के तहत मर्डर के चार्ज पर गिरफ्तार किया गया है। उस पर 120 बी के तहत क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 201 के तहत डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंस, 420 फ्रॉड के लिए, 466 और 468 फॉर्जरी और चीटिंग के आरोप भी लगाए गए हैं। मर्डर के चार्जेस को छोड़कर बाकी सभी चार्जेस नंदिनी राजपूत पर भी लगाए गए हैं। गरिमा अपने पति दीपक को एक आरटीआई हीरो समझती थी। वो उसके नंदिनी के साथ चल रहे अफेयर को भी मजबूरन नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन जब उसे दीपक और नंदिनी की शादी और दीपक द्वारा किए गए मर्डर के बारे में पता चला तो वो विश्वास ही नहीं कर पाई। संजय, एक मासूम और दिमागी रूप से कमजोर पेशेंट जो उस शहर में ट्रीटमेंट के लिए आया था, अस्पताल से भटक गया और सीधे एक भयानक मौत के जबड़े में जा गिरा। एक ऐसे भेड़िए के हाथों मारा गया जो अपनी ही मौत का नाटक रच रहा था। इंसान चाहे जितना नाटक रच ले, झूठ का जाल बुन ले, लेकिन एक सच हमेशा अटल रहता है, क्राइम नेवर पेज। चोरी हमेशा पकड़ी ही जाती है। कोई भी मुजरिम कभी भी चैन की नींद नहीं सो पाता है। उसके घर और जमीर के दरवाजे पर या तो पछतावा दस्तक देता है या फिर कानून की हथकड़ी। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.